इसलिए संत फटकारते रहते हैं। जब तक तुम्हें पूर्ण बोध न हो जाए नाटक मत करना। नाटक करने का नाम साधुता नहीं है। बहुत से साधु इसी नाटक में फंस जाते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, एक विद्यासागर महाराज की तो मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सुलझे हुए हैं वो जैन मुनियों में, लेकिन अधिकांश साधु ये शौकियाँ होते हैं, नंदी शौकियाँ। फिर सर्दी में इनकी हालत देखो, जैसे चूहा ढूंढता बिल, हाँ ऐसे जी प्यार में घुसते हैं। हमने देखा है, पहले जैन मंदिर ये खुला हुआ था, हम लोग खेलने जाते थे सर्दियों में हॉकी, कभी कभी रात हो जाती थी, खेलते रहते थे। बच्चों का क्या है, खेलने में मस्त हो जाते, खेलते रहे। 8 बज गए तो इनको सोते हुए देखा तो ये बिलबिला के वहाँ में घुसते हैं। प्यार डली रहती है। हाँ, इतनी सर्दी सताती है यार, क्यों नहीं सताएगी, सबको लगता है, लेकिन ये पागलपन स्वीकार कर लिया। आचार्य रजनीश ने इसका वर्णन दिया कि इनके 23 जो है पैगंबर, क्या कहते हैं इनको, पैगंबर इन क्या नहीं बोलते, तीर्थंकर। 23 तीर्थंकरों ने कभी बदन से कपड़े नहीं उतारे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो परिस्थितियां बताई उन्होंने, किन किन परिस्थितियों के कारण वो वस्त्रहीन हो गए, जानबूझकर उन्होंने भी नहीं उतारे। लेकिन आज तुमने नाटक कर लिया तो पहले वाले 2300 को भी नंगा कर दिया, वो आगे वाले 23,000 तो नंगे घूम ही रहे। ये सब ढोंग है, और ढोंग की कितनी बड़ी पूजा आज हिंदुस्तान में हो रही है। आप उंगली नहीं उठा सकते, बाजार में खड़े होकर ये प्रवचन बोल दो तो कहो ये लोग तुम्हें क्या क्या दंड दें। हाँ जी, तो ये बातें सब समझने की हैं। ब्रह्म को समझो, चेतन को समझो। चेतन न दूर है न पास है, ब्रह्म भिन्न नहीं, किंतु जो है सबका ही अपना आपा आत्मा ही है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहा ना, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न। माटी में, मकान में माटी भिन्न है कि अभिन्न है। ये मकान खड़ा है, इसमें मिट्टी भिन्न है कि अभिन्न है, बोलो है? अभिन्न है। और वहाँ खेत में भिन्न है कि अभिन्न है मकान से? जरा सऊर देखो, चौपाई का अर्थ तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तुम स्व अनुभूति नहीं करोगे। खेत में जो मिट्टी पड़ी है वो इस मकान से भिन्न है कि अभिन्न है? जिद ना करो, एक ही है तो आज ही दुकान छोड़ दो। ये कहाँ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, बोला हाँ, तो जिद क्यों करते हो? जब तुम्हें एक नजर आए, एक जब नजर आएगी तुमको, तो भिन्न और अभिन्न से उदासीन हो जाओगे, और उदासीन होकर के अपने में ये भिन्नता नहीं देखोगे, और अभिन्नता का फिर प्रश्न ही नहीं उठता। उठता है क्या? नहीं उठता। उसे पूर्ण बोध कहते हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने उद आसीन, यानी ब्रह्म में आसीन हो गया जो। उद माने ब्रह्म। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा है कि व्याकरणाचार्य भी हाहा खाते हैं। व्याकरण पढ़ते तो शायद जो है कुछ पता नहीं चलता, एक घमंड और लद जाता कि हमें भाषा का बहुत भूत है। कभी कभी तो हमारे मुंह से जो है चौपाइयाँ गलत निकल जाती हैं, और जब गलत निकल जाती हैं तो जानकार हैं वो पकड़ लेते हैं। आप उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप यदि लक्ष्य पर टिक जाओ ना, तो सारी भाषाएं तुम्हारी दास बन जाती हैं। उपनिषद की ये कथा सबने सुनी होगी। वो तालक ऋषि ने अपने पुत्र से, जो बहुत बड़ा विद्वान होकर के आया था,
सारे जगत को जीत कर आया था, श्वेत केतु, और आगे पिताजी के सिरहाने बैठ गया। सोई समझ गए कि ये तो मूर्ख है, ये ज्ञानी कैसे हो सकता है जिसे इतना ही बोध नहीं है कि पिता के सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये तो मूर्ख है। सो इन्होंने एक प्रश्न पूछ दिया, वो कौन सी विद्या है जिस विद्या को जानने के बाद सारी विद्याएं उसकी दास हो जाती हैं? वो कौन सा धन है जिसको पाने के बाद सारे धन जो है उसकी दास हो जाते हैं? वो कौन सी वस्तु है जिसको पाने के बाद सारे संसार की वस्तुएं उसके अधीन हो जाती हैं? तो श्वेत केतु बोला, पिताजी ये हमारे गुरु जानते नहीं थे। वो बालक मुस्कराए, बोले जानते तो होंगे लेकिन तेरी हठ धर्मता को देख करके उन्होंने तुझे बताया। तो गुरु के सामने कभी ज्ञानी मत बनना, धोखे में मत कह देना हम मुक्त हैं। अगर तुमने कह दी तो मुक्तानंद जी हाल बना दिए जाओगे। समझ में आ रही बात? गुरु के सामने तो हमेशा जो है शिष्य को ज्ञान होने के बाद भी, मैं ज्ञान की पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान होने के बाद भी गुरु का ऋण कभी अदा नहीं होता। गुरु तो गुरु के स्थान पर ही रहते हैं। इतनी बड़ी गुरु की महिमा है हमारे धर्मशास्त्र में। तो देश आदिक सर्वोपाधि से रहित और नियरे और दूर नहीं कहा जा सकता। इसलिए ब्रह्म को, चेतन को न तो नियरे कहा जा सकता है और न दूर कहा जा सकता है। वृत्ति के नाते दूर भी है और पास भी है। आपकी वृत्ति में यदि जो है कोई दूर है, पिताजी दूर रहते हैं तो दूर हैं, नज़दीक रहते हैं तो नज़दीक। यद्यपि ब्रह्म शब्द का वाक्य भी सोपाधिक है। समझ में आ रही है बात? ब्रह्म भी ब्रह्म 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 कहते रहो, ये भी उपाधि है। ब्रह्म शब्द भी उपाधि है, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, ये भी सोपाधिक जो है ब्रह्म है। निरुपाधिक ब्रह्म ये भी नहीं है। इसलिए जो है कबीर जैसे लोगों ने कह दिया, कबीर पंथी तो कहते ही हैं कि ये ब्रह्म के चबूतरा बांधते फिरते हैं। ये ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म शब्द की हमने एक पुस्तक और ब्रह्म शब्द भगवान को, ब्रह्म शब्द की पत्रिका हमने देखी थी नहीं, तो जो ब्रह्म शब्द का लगी जाओगे, ब्रह्म के आगे शब्द लिखे नहीं, ब्रह्म शब्द ही तो है। ब्रह्म वाणी से ही तो बोला जा रहा है ना? अब वो तो जो है कैसा है, अवाच्य पद है, उसको वाणी जो है पकड़ नहीं सकती। अप्रमेय अलग होता है, जिसको कहते हैं अनिर्वचनीय है, वाणी बोल नहीं सकती। जिसको वाणी बोल नहीं सकती उसे तुम ब्रह्म कैसे कह रहे हो? तो यहाँ वो सिद्ध बात की गई है कि ब्रह्म शब्द भी उपाधि है। ये भी बिना नाम की उपाधि के नामी को बुलाओगे कैसे? जैसे भाई साहब जा रहे हो सड़क पर, अब करो ए काम चलेगा, ये करें, नाम लेना पड़ेगा, धर्म सिंह जी रुक जाओ, लेना पड़ेगा कि नहीं? उपाधि। तो ये जो नाम है वो इनकी उपाधि है, ये तो नहीं है। लेकिन उपाधि के जो है चिल्लाते ही नामी रुक जाता है, नामी प्रकट हो जाता है। इसलिए नाम रूप दो ईस उपाधि, अखत अनादि समझ है साधी। वो समझेगा साधना जिसने अपनी कर लिए परिपूर्ण वही समझ पाए। वहाँ रामायण की चौपाई में ब्रह्म अनामय अज भगवान। हाँ, ब्रह्म अनामय है, अज है, अभोक्ता है, उसमें ये सब कुछ है नहीं। लेकिन दिख रहे हैं किसके नाते दिख रहे हैं? उपाधि के कारण। तो सोपाधिक है। ब्रह्म शब्द भी कैसा है? व्यापक वस्तु का नाम जो है ब्रह्म है। समझना कैसे है कि जो व्यापक वस्तु है
उसका नाम ब्रह्म है। सो व्यापकता दो प्रकार की होती है। ये व्यापकता कितने प्रकार की है? दोनों एक तो आपेक्षिक व्यापकता है और एक जो है निरपेक्षिक व्यापकता है। जैसे पृथ्वी की अपेक्षा जल व्यापक है, कह सकते हो आप जल को व्यापक, लेकिन क्यों जल है व्यापक? पृथ्वी की अपेक्षा से। ठीक है, दूसरी चीज कोई कम व्यापक है इसलिए उसे ज़्यादा व्यापक कह दिया, और जल की अपेक्षा से वायु व्यापक है ना, एक की अपेक्षा से। इसी प्रकार से जो सापेक्षिक व्यापकता है ब्रह्म की, वो माया की अपेक्षा से है। माया भी व्यापक है। माया इतनी व्यापक है कि इतना आकाश भी नहीं है। तुम आकाश के व्यापार चले जाओ, हम माया तुम्हारे पीछे लग जाएगी, छोड़ेगी नहीं, पटक लेगी तुमको। है व्यापक कि नहीं है? जहाँ जाओ तहाँ पीछे लगी रहती है, कहीं पीछा छोड़ती ही नहीं है। यही है माया, दोस्ती कराती, यही माया है लड़ाई करवाती, यही संबंध बनवा देती, यही माया सब। से ही आकाश खड़ा है। माया से सब है, माया से इतनी व्यापक है। तो माया की अपेक्षा से जो ब्रह्म व्यापक है वो कैसा है? सापेक्ष व्यापक है। ठीक है, और जहाँ माया पाया कुछ नहीं, वो निरपेक्ष है। आगे बात समझ। जो वस्तु किसी पदार्थ की अपेक्षा से व्यापक होती है और किसी की अपेक्षा से नहीं होती, उसमें आपेक्षिक व्यापकता है। जैसे पृथ्वी आदि की अपेक्षा से माया व्यापक है और चेतन की अपेक्षा से कम व्यापक है, इसलिए माया में आपेक्षिक व्यापकता है। जो वस्तु सर्व की अपेक्षा से व्यापक हो, उसके विषय में व्यापकता निरपेक्षिक व्यापकता है। सो निरपेक्षिक व्यापकता चेतन में है, क्योंकि चेतन के समान अथवा चेतन से अधिक और कोई व्यापक नहीं है। अब व्यापक ही नहीं है, चेतन ही सर्व है। चेतन के अलावा और कुछ है ही नहीं। चेतन का कोई पर्यायवाची नहीं, कोई पर्यायवाची नहीं है, उसमें माइनस नहीं है, उसमें प्लस नहीं है, उसमें डिवाइडेशन नहीं है, उसमें मल्टीप्लेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। बड़ा भाग जोड़ भागी कुछ भी नहीं। जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्यों का त्यों बोध हो जाता है, फिर बता दो तुम्हें किस बात का डर रह गया। रिश्तेदार नाराज हो नहीं, अबे कम हो जाएगा पैसा, प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, ना कुछ कम होने वाला है तुम्हारा, और ना कोई तुम्हें बढ़ा सकता है। जो तुम उम्मीद लिए बैठे हो कि भीड़ की, जब भीड़ हमारी पूजा करेगी तब हम ब्रह्म होंगे। ज़्यादातर इस दृष्टि का नाश नहीं कोई कर पा रहा है, बल्कि हमसे और जो है लोग उदाहरण देते हैं कि तुम ऐसे ज्ञानी हते, तो कोई पूछ रहे हो तुम्हें? तो पूछने के लिए जो ज्ञानी बनते हैं वो ज्ञानी होते हैं। देखिए, एक बार हमारे गुरुदेव से स्वामी रामानंद जी से एक आदमी ने रास्ता घेर कर कहा कि तुम्हें कोई जानते तो है नहीं। उन्होंने कि तो क्या करें, नहीं जानते तो हम कैसे मान लें कि तुम ब्रह्म हो? नहीं तो उन्हें कही तो तुम बताओ सो हम करते हैं, तब तुम्हें पता चले। बोले हनुमान जी ने सीना फाड़ा था, तुम फाड़े के देखा, तो उन्होंने कि ले आओ तुम वो चक्कू। हम अपने गुरुदेव के नहीं जो आज हम सीना न फाड़ दें, सारी हवा खराब होगी, भजत फिर समझ रहे कि नहीं? ऐसे हमने एक दिन पूछ दिया, हमने महाराज जी अब तुम्हारा शरीरांत होने वाला है, क्या करें, कहाँ गाड़ें, कहाँ बहाएं, सन्यासी का क्या किया जाता है? उन्होंने कहा देखो ज़्यादा चक्कर में न पड़ो, कुत्ता है तुम्हारे मोहल्ला बिल्कुल इनकी भाषा बोली, कुत्तन को डाल दिए नाश्ता हो जाएगा,
बस क्या तुम जो है मिट्टी की बारे में बातें पूछते रहते हो? कुछ पूछना है आखिरी समय हमारा चेतन के विषय में पूछो, ईश्वर के विषय में पूछो, जीव के विषय में पूछो। ये बातें पूछने की है। क्या करेंगे शरीर का क्या करोगे? हजार डालोगे। हैं? तो ये चिंताएं कम से कम वेदांती होने के नाते छोड़ दो। कौन की तेरही होएगी, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, उस खेत का क्या होगा। खामखा तुम अपने को व्यथित रखते हो। अब आप कहते हो कि सामने दृश्य दिखता है तो कि वृत्ति पहुंच जाती है। असल में तुम्हें पता नहीं है कि वृत्ति में तुम्हारे दृश्य पहले से है, बाहर कोई दृश्य है नहीं। पहले से ही अभी ध्यान करके देखो, पहले से तो पंखे में से आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे में से पंखा की आवाज आ रही है, तुम्हारे भीतर से। नहीं तो ध्यान लगा के देख लो। अगर झूठ मानते हो, तुम्हारा ध्यान यदि टिकता हो तो अभी तुम ध्यान में देख लो, ये आवाज जो गूंज रही है तो भीतर से निकल के जो है कानों में गूंज रही है, बाहर कोई विषय वस्तु है नहीं। और जब तक इतना अनुभव नहीं करोगे तब तक तो जहाँ चलोगे, चलो गुफा में चलते हैं कहीं, वहाँ भी जो है उम्मीद मास्टर चले गए मारे शान के, और वहाँ नंगे हो गए, जाके एक लंगोटी में रहने लगे। यानी कौन सी गुफा में चले गए। तो वहाँ क्या हुआ कि एक लड़का आया, वो पहले से बीमार था और वहाँ मसान की पूजा होती थी। उसी रात वो मर गया। जैसे ही वो लड़का मर गया तैसे ही उनकी जो है भय की सीमा टूट गई। इतने भयभीत तो हो गए वो, हाँ, कि वहाँ से भागे। काय भागे थे, काय को भागे थे? वहाँ से तुम थे। ठीक है। तो जब तक ये हमें पता नहीं लगेगा कि हम ही हम हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, तब तक तुम चाहे एकांत में चले जाओ और चाहे किसी गुफा में चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब रहा सवाल जो है साधना का, सत्य का, तो इसमें रुचि पैदा करो। रुचि पैदा करोगे तो ये सत्य तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी अनुभूति बनने लगेगी। 1 घंटा हो गया। हाँ। चलो थोड़ा ही रहेगा कर। जो वस्तु सर्व की अपेक्षा से व्यापक होती है उसकी व्यापकता को सापेक्ष है, और जो किसी की अपेक्षा नहीं है वो निरपेक्ष। किंतु चेतन ही सर्वव्यापक है, इसलिए चेतन में ही निरपेक्षता है। ये दोनों प्रकार की व्यापकता सहित जो वस्तु है उसी का नाम क्या है? ब्रह्म शब्द की वाच्य अर्थ। ये ब्रह्म शब्द का क्या है? वाच्य अर्थ है। कौन सी? सापेक्षिक आपेक्ष व्यापकता। वो ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ है। सो दोनों प्रकार की व्यापकता माया विशिष्ट चेतन में ही है। विशिष्ट में जो माया अंश है ताके विषय तो आपेक्षिक व्यापकता है, और चेतन अंश है वो निरपेक्ष व्यापकता। सीधा सा गणित है। जो माया का अंश है वो तो सापेक्षिक है, और जो चेतन स्वयं है निरपेक्ष है। माया को उठा के अलग धर दो, अकेले रह जाओ। वो अंश माया के कारण ही लगे होंगे। हाँ जी, जितने भी जो है अंश लगेंगे वो सब माया की वजह से, माया के चक्कर में पड़ के हो तो बड़ी है। अलग राम में पार उतर गए जिन जिन गुरु की मान। आग लगन दे तुम इनमें जो है विचार सागर में, विचार चंद्रोदय में, रामायण में, सब में आग लगाए दे। गुरु की मान लो। क्या मान लो? कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म के अलावा जो ऐसा वर्णन करते रहते ना, जैसे बालक दीक्षित महाराज हैं और कोई थे पहले लोचनदास और रामपाल बाबा, इन्हें कछु पता होता थोड़ा ही था, लेकिन जो पता था वो अच्छे अच्छे ब्रह्मज्ञानियों को पता नहीं है। तो छोटी सी बात है यार, उसको पकड़ लो। ठीक है। सोई सब बातें तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। ऐसे महात्माओं के प्रवचन सुनो, ऐसा लगता है जैसे ये वेद पढ़ के आए।
और वेद भेद में जानते कछु नहीं है। अपने आप निकलता अपने है। आप। साधना करो। अब इस चीज को वेदांत हम तब तक रियलाइज नहीं कर पाते जब तक वहाँ की अनुभूति हमको नहीं होती है। तो वो भी एक ईमानदारी है, वो बेईमानी नहीं है। जैसे हमारे रघुनाथ जी कह देते हैं भाई साहब कछु कहो, अब घर में रहकर के तो हमें लगा, तो वो सच्चाई है। और इस सच्चाई को तुम जो है ये झुठला दोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। तुम समझे रहोगे कि हम ब्रह्म हैं और सब तुम करते क्या रहोगे, गड़बड़ सड़बड़ करते रहो। ब्रह्म भी जाना नहीं, कर्म दिए ठकाए। नारायण ऐसे लोगन को अवश्य नरक हो जाए। तो जाने बिना जो है ये गफलत नहीं करना। ठीक है। जल्दी हाँ। चला दो। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, देखो फिर भी गलत समझ, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। अगर जगदीश अपने को मैच करके जान जाए तो दुकान तो उसी दिन ठप हो जाएगी। हाँ। फिर जो भी होगा वो केवल प्राणों की आहुति के लिए होगा। ठीक है। रोटी खाई जाएगी काय के लिए, प्राणों की आहुति के लिए। ठीक है। इंद्रियां अपना काम करेंगी देव आहुति के लिए। हाँ जी। अंतःकरण अपना काम करेगा, काहे के लिए करेगा, उन्हीं देवताओं के पूजन के लिए। भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया ये तुम्हारी जो सेवा में लगे तो ये है रहस्य। ये थोड़ी कि पैसा बढ़ाओ पैसा कमाओ, क्योंकि हम ब्रह्म हैं। राजा जनक तो राज्य करते थे, क्या राज्य करते थे ये कुछ बताएं तुम? केवल नकल कर लिए राजा जनक की बस। इसलिए बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना वैराग्य के, बिना घट संपत्ति के, बिना मोक्ष की इच्छा के ये ब्रह्म ज्ञान होगा। बोलिए सतगुरु।